आदाब, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। बने रहें मेरे साथ में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो अगर अच्छी लगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पर ऐसे ही बनाए रहें ताकि आने वाली नई नई न्यूज़ अपडेट आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। देश दुनिया की में क्या हो रहा है उसकी ताज़ा अपडेट आपको जल्द से जल्द मिलती रहे, इसलिए आप मेरे चैनल पर ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाकर रखें। बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। आज नई अपडेट आपके साथ में ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर आपके साथ शेयर करने वाले हैं। संसद भवन में मानसून सत्र चल रहा है और बजट भी पेश हो चुका है और बजट में विपक्ष वाले नाखुश हैं बजट से, क्योंकि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सत्ता पक्ष ने बजट में हर तरह से कटौती की है। बजट में आम आदमी के लिए कोई सहूलियत नहीं है, सिवाय उद्योगपतियों को राहत पहुंचाने का कार्य किया है सत्ता पक्ष ने। और विपक्ष तरह तरह के आरोप सत्ता पक्ष के ऊपर लगा रहा है। इसी बीच विपक्ष के जो सांसद हैं वो उनको जब मौका मिलता है बोलने के लिए तो वो सत्ता पक्ष के ऊपर हावी हो जाते हैं। इसी बीच कैराना से मौजूदा सांसद इकरा, समाजवादी पार्टी की मौजूदा सांसद इकरा हसन जब बोलने के लिए बजट सत्र में जो बोलने के लिए खड़ी होती हैं तो सबसे पहले वो इंग्लिश में अपना भाषण देती हैं और इंग्लिश में जब भाषण देना शुरू करती हैं तो लोग उनके चेहरा देखते हैं कि इंग्लिश इतनी अच्छी इंग्लिश कैराना की रहने वाली इकरा हसन इतनी अच्छी इंग्लिश बोल लेती है। वो सबसे पहले काफ़ी देर तक वो इंग्लिश में भाषण देती रहीं और शिक्षा मंत्री को की तरफ इशारा करके वो इंग्लिश में भाषण देती रहीं। इंग्लिश में देते थे, फिर वो बाद में हिंदी में वही भाषण देने लगी। और जब इंग्लिश में भाषण दे रहे थे तो अन्य सांसदों ने भी उनका उत्साह बढ़ाया और किस तरह से पहली बार संसद में बोला जाता है उसका अनुभव बहुत ज़्यादा इकरा हसन को था कि मानो यही लग रहा था कि इकरा हसन पहली बार संसद में नहीं गई, इससे पहले कई बार वो वहाँ पर जा चुकी। पूरा अनुभव उनके अंदर, राजनीति वाला पूरा अनुभव, किस तरह से अपनी बात को रखना है, किस तरह से सत्ता पक्ष के मंत्रियों से अपनी बात को मनवाना है, अपना काम करवाना है, सारे गुण इकरा हसन के अंदर मौजूद है। जो कि इकरा हसन की बात ही कर रहे हैं तो इकरा हसन की बात हर कोई इकरा हसन की बात करता है, क्योंकि इकरा हसन 2022 के विधानसभा में जब अपने भाई को चुनाव जिताने के लिए मैदान में उतरी थी तो उसी समय इकरा हसन की चर्चाएं इतनी तेज होने लगी थी कि मानो इकरा हसन कोई बहुत बड़ी नेता हो। इकरा हसन ने जब अपने भाई को विधानसभा का चुनाव जिताया उसके बाद तो इकरा हसन के सोशल मीडिया पे चर्चे बहुत ही ज़्यादा होने लगे। अब लोग कयास ये लगाने लगे थे कि इकरा हसन कैराना की आने वाली सांसद होंगी और हुआ भी यही। जनता ने जिस तरह से उनको प्यार और सपोर्ट किया वो लाखों वोटों से जीतकर संसद बन गई। संसद बनने के बाद में जो भी वादे उन्होंने जनता से किए थे हर सुख दुख में वो जनता के साथ में खड़ी रहेंगी और वही आज भी वो कर रही है। जनता के लिए अपनी उनकी समस्याएं सुनती हैं, उनकी समस्याएं को किस तरह से निपटाया जाए वो सारी जो है काम इकरा हसन अपने ऑफिस में बैठकर करती हैं। और जहाँ पे बीमार हो उसको देखने के लिए जाना और लोगों की मदद करना, ये सारे काम इकरा हसन बाखूबी कर रही हैं और लोग उनको जो है अच्छा जो है सांसद के तौर पर अभी से पेश करने लगे कि इकरा हसन की शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई है और इकरा हसन बहुत अच्छी सांसद हैं। लोगों के सुख दुख में शामिल होती हैं, लोगों की मदद करती हैं, लोगों के काम किस तरह से होना उनके साथ में जाकर उनके काम करवाती हैं। एक नई सांसद पहली बार सांसद जीतने के बाद इस तरह के गुण उसके अंदर मौजूद हैं, ये सोचने की बात है। इकरा हसन लंदन से पढ़ के आई हैं और यहाँ पर अच्छे तरह से उन्होंने राजनीति में कदम रखा और मजबूती के साथ में चुनाव लड़ा, जिसका नतीजा ये है कि आज संसद भवन के अंदर खड़े होकर अपने क्षेत्र की समस्याओं को बाखूबी उठाती हैं और लोगों की समस्याओं को वहाँ पर रखती हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की समस्याओं को वहाँ पर बताती हैं, किस तरह से भाजपा गवर्नमेंट ने किस तरह से लोगों के साथ में
ज्यादती कर रही है, किस तरह से ज्यादती नहीं कि भाजपा गवर्नमेंट किस तरह से लोगों को शिक्षा से दूर करने का काम कर रही है। इसीलिए शिक्षा में जो बजट दिया जाता है उसकी कटौती की जा रही है। इससे पहले कितना बजट था और बाकायदा जो है अगर हम लिखा पढ़ी के साथ में वहाँ पर अब बोलती है। और अब इस बार कितना बजट शिक्षा के लिए आया है, दलितों के लिए कितना बजट आया, अल्पसंख्यकों के लिए कितना है, ये सारी समस्याएं वहाँ पर शिक्षा मंत्री के सामने रखती हैं। और जब शिक्षा मंत्री इकरा हसन की बातें सुनने के बाद में जब शिक्षा मंत्री बोलने के लिए खड़े होते हैं तो शिक्षा मंत्री इकरा हसन की तारीफ ही करते हैं कि बहुत अच्छा जो है इकरा हसन ने भाषण दिया और बहुत अच्छा बोला। इकरा हसन के भाषण से उनको जो है उनका मनोबल बढ़ा कि किस तरह से एक सांसद को यहाँ पर बोलना चाहिए, किस तरह से अपनी समस्याओं को रखना चाहिए, जनता की समस्याओं को रखना चाहिए। उन्होंने वादा किया इकरा हसन की के क्षेत्र में जो भी समस्याएं उस शिक्षा के मामले में वो सारी समस्याएं दूर करने की कोशिश करेंगे। और आने वाले टाइम में कैराना के लिए जो हमसे हो सकेगा वो हम करेंगे, क्योंकि इकरा हसन की जो स्पीच थी बहुत ही सदी हुई और बहुत ही अच्छी उनको लगी शिक्षा मंत्री को। इसी बीच इकरा हसन ने सत्ता पक्ष के ऊपर कटाक्ष भी किया, किस तरह से मोदी सरकार ने लोगों के साथ में धोखा, एक तरफ से धोखा देने का काम किया है, जनता को गुमराह किया है, झूठ के सहारे जनता को गुमराह किया है, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने का काम किया है। इकरा हसन ने जो सबसे पहला अपना रेल मंत्री के संबोधन में यही कहा था कि वहाँ हमारे कैराना से जो हिंदू भाइयों के लिए की समस्याएं थी, ट्रेन के लिए वैष्णो देवी जाने के लिए उनकी समस्याओं को सबसे पहले वहाँ पर उठाया तो हर तरफ इकरा हसन की तारीफ होने लगी। इकरा हसन हिंदुओं की समस्याओं को वहाँ संसद भवन में उठाया और हर तरफ हर दल के सांसदों ने इकरा हसन की तारीफ की कि बाखूबी बहुत ही अच्छी लीडर बन के उभरी इकरा हसन। ये सारी जो कलम देन अखिलेश यादव की है। अखिलेश यादव ने जिस तरह से इकरा हसन के ऊपर भरोसा जताया था उस भरोसे को इकरा हसन ने तोड़ा नहीं, उसको उस भरोसे को बनाकर रखा और संसद की सीट वहाँ से जीत कर अखिलेश यादव की झोली में डाल दी। आज भी अखिलेश यादव इकरा हसन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा भरोसा करते हैं और आने वाले समय में क्या होता है क्या नहीं होता है, इकरा हसन किस तरह से जनता के साथ में जुड़ी रहेंगी या नहीं रहेंगी, ये भविष्य की बातें हैं। आपकी राय क्या है? इकरा हसन कैसा काम कर रहे हैं, किस तरह से संसद में अपने क्षेत्र की या पूरे उत्तर प्रदेश की समस्याओं को उठा रही हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं। मेरे चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाकर रखें ताकि हम आपके लिए रोज़ नई नई अपडेट लेकर आते रहें। जय हिंद।